I'm 39 Okay. and a few months. Okay. Almost 40. Yeah, almost About 40. to die. नमस्ते दोस्तों। YouTube पर देखा कि एक पुराना यूट्यूबर और एक नया यूट्यूबर और फुल टाइम फुटबॉलर मिलके इंटरनेट की एल्गोरिदम ब्रेक करने के लिए, तोड़ डालने के लिए एक साथ आ गए हैं। कल ही वीडियो आया उसका, मिस्टर बीस्ट और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, रोनाल्डो है यार। तो रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल पर मिस्टर बीस्ट के साथ वीडियो आया और तब जाके मुझे पता चला कि इस बंदे ने तो काफ़ी तगड़ी भसूड़ी फैला रखी है पिछले कुछ दिनों से। और पहले इसके साथ कोलैब करने के लिए अपने यहाँ से कैरी मिनाटी लड़का गया था और उसने बहुत बढ़िया शानदार वीडियो बनाया। वो वीडियो मैंने देखा और मज़ा आया उसको देख के। फिर पता चला कि मिस्टर बीस्ट खुद इंडिया आया और उसके सारे अपने यहाँ के जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो लहालोट हो रहे थे, चरणों में कूद रहे थे। तो वो भी देख के अच्छा लगा, भाई ये अपना तो है ही ना भाईचारे वाला और विश्व बंधुत्व वाला जो देश है, तो कुछ तो अच्छा ही होगा। फिर पता चला कि मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और मुंबई में आके उसने पॉश लोकेलिटी में अपना स्टोर खोला है और वहाँ पर उसकी एग्जॉटिक महंगा महंगा आइटम की दुकान है भाई साहब। चॉकलेट जो है वो 700 रुपए की, एनर्जी ड्रिंक है वो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिसमें शुगर एकदम भरा पड़ा है। और यहाँ अभी तक जनता इतना अपग्रेड नहीं कर पाई है कि 40 रुपए का किंडर जॉय ले पाए, वहाँ पर 700 रुपए की चॉकलेट बेचने की हिम्मत कैसे पड़ गई मिस्टर बीस्ट की, मैं तो यही सोच रहा था। फिर लगा कि भाई बंदे ने पैसा कमाया है और यहाँ पर आके भी पैसा ढेर सारा नोच के ले जाना चाहता है यूट्यूब के एल्गोरिदम से भी और मुंबई के उस स्टोर से भी। तो मुझे थोड़ी सी चिंता हुई कि यार आखिर ये चल क्या रहा है, अमेरिका का बंदा आके भारत से पैसा नोच के लिए कैसे जा रहा है। यहाँ का तो आप जानते ही, आदमी के जेब से पैसा निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है और उस मुश्किल काम को यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे इतनी आसानी से करने वाला ये मिस्टर बीस्ट, आखिर इसने समझ क्या रखा है हम लोगों को है। इंडियंस की वो जो पैसा पकड़ने की, दांत से पकड़ने की आदत थी, ये उसको एकदम छुड़ा ही देगा क्या अगला। और इसका बदला लेने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए। फिर जाके थोड़ा तसल्ली मिली जब एक कल खबर सामने आई, हिंडनबर्ग रिसर्च वालों ने एक नया ट्वीट किया। वैसे तो ये पिछले साल भर से काफ़ी बार हो चुका है कि हिंडनबर्ग वाले ट्वीट करते हैं, यहाँ पर तुरंत कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तुरंत बीजेपी की तरफ से बयान आने लगता है, आईटी सेल की तरफ से कि अरे अडानी भाई कोई दोष नहीं, ये सब टूल किट है, ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का, पप्पू का, ये वो जॉर्ज सोरोस का, इनका ये सब किया धरा है। अडानी ग्रुप जो है वो काफ़ी बाद में क्लैरिफिकेशन देता है, बाद में स्टेटमेंट जारी करता है, उसके पहले बीजेपी आ जाती है फ्रंट फुट पे खेलने के लिए। पता नहीं ये याराना क्या है, ये दोस्ताना कैसा है। तो ट्वीट देख के, वो न्यूज़ देख के ये पता चला कि अमेरिका में गौतम भाई अडानी के खिलाफ वारंट निकला हुआ है गिरफ्तार करने के लिए। और आरोप ये है कि वहाँ की लिस्ट की गई कंपनी, वहाँ शेयर मार्केट में एक कंपनी लिस्ट थी, उससे साठगांठ की गौतम भाई ने और फिर उसके ज़रिए वहाँ के इन्वेस्टर से खूब सारा पैसा उठाया सोलर एनर्जी के नाम पर। और उसके बाद फिर भारत में सोलर एनर्जी के ठेके एक्वायर करने के लिए उन्होंने पेशकश की अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए का घूस देने की, और इस तरह से उनका जो पैसा था वो घूस देने के काम में लगाया गया, ऐसे आरोप है। उस पर कितनी सच्चाई ये सब पता नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जो अपने यहाँ का शेयर मार्केट था, स्टॉक मार्केट पहले से ही क्रैश था, वो अडानी के शेयर क्रैशेस्ट हो गए और भी ज़्यादा नीचे चले गए रसातल में। तो इन्वेस्टर्स का पैसा कुछ समय के लिए फिर से नीचे गया, उनका धक धक बढ़ गई। लेकिन जैसा कि पिछले एक साल के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं ऐसे कि एकदम डर खत्म हो गया है कि अडानी भाई को कोई नुकसान होने वाला नहीं। 2-4 दिन हवा में रहेगी ये न्यूज़, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, फिर अडानी भाई के शेयर्स दौड़ते चले जाएंगे। और मुझे इस चीज़ को जान के बड़ी खुशी हुई कि मिस्टर बीस्ट का बदला ऑलरेडी इंडिया के एक बड़े बीस्ट ने ले लिया है, वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को चूना लगा के। तो थोड़ा सा देशभक्ति से अपना सीना और ज़्यादा चौड़ा हो गया। और लोग कह रहे हैं कि अडानी जो है ये करप्शन कर रहा है और ये वो। अब मुझे लगता है कि ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भारत देश जो है अपना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के मामले में खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। अगर गौतम भाई अडानी खुद से आके कह दें कि भाई साहब हाँ मैंने किया है करप्शन, मैंने चोरी की है, मैंने घूस देने की कोशिश की है, मैंने बेईमानी करके ठेके हासिल किए हैं, सब कुछ मैंने किया है, लेकिन उसके बाद भी आईटी सेल और खासतौर से मीडिया वाले एकदम किनारे कर देंगे, क्या अभी दोस्त जिंदा है तुम्हारा, उसके रहते तुम कैसी बातें करो, तुमको कोई हाथ भी लगा दे, अमेरिका से FBI आ जाए, CIA आ जाए, कोई भी आ जाए,
तुमको हाथ नहीं लगा सकता, तुम्हारा दोस्त अभी जिंदा है, क्यों चिंता कर रहे हो। ये बेईमानी के लिए एकदम खुशनुमा माहौल है अपने देश में। जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लिए स्वर्ग जैसी धरती है ये। उसके सहायता के लिए जितने भी बड़े लोग हैं वो सब आगे आ जाएंगे। जैसे भारत में कहा जाता है कि अडानी का एक आदमी जो है वो दोस्त है, इसकी वजह से उसको सारा फ़ायदा मिल रहा है, उसको इतना ज़्यादा अपर हैंड मिला हुआ है कि करप्शन के इतने आरोप आगे आने के बाद भी उसको अरेस्ट करना छोड़ो, उसके खिलाफ एक जांच तक नहीं बिठाई जाती है। तो एक दोस्त नहीं है उसका, दोस्त तो यहाँ सभी हैं। और भाई अपने यहाँ की बात यह है ना कि दोस्ती में, भाईचारे में बहुत ज़्यादा यकीन है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो उनसे नाता सिर्फ उस दोस्त का नहीं है, यहाँ पर मीडिया भी उसकी दोस्त है, सेबी, इनकम टैक्स, ईडी, इस तरह की संस्थाएं भी उसकी दोस्त हैं। तो उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है भाई साहब। वो ज़माना रहा होगा जब करप्शन का आरोप लगने के तुरंत बाद लोग पागल हो जाते थे कि ये तो करप्ट बंदा है, इसने तो देश के साथ गद्दारी की है। अब गद्दारी नहीं होती, अब ये होती है देशभक्ति। अगला कुछ लोगों को जॉब दे रहा है और जिनको नहीं भी दे रहा, जिनको 2 रुपए भी नहीं दे रहा है ट्वीट करने के, वो भी उसके जॉब में लगे हुए हैं उसको डिफेंड करने के लिए। इससे बढ़िया माहौल बेईमानों के लिए अपने देश में कभी भी नहीं हो सकता था दोस्तों। मुझे बहुत बुरा लगा जब केन्या की गवर्नमेंट ने भरी संसद में गौतम भाई के जो ठेके थे वो रद्द कर दिए, 700 मिलियन से ऊपर के। तो बड़ा अजीब लगा कि कहीं भारत के लिए, भारत की जनता से ज़्यादा देशभक्त केन्या की गवर्नमेंट तो नहीं हो रही है। जहाँ कोई करप्शन कर रहा है उसकी चिंता केन्या की गवर्नमेंट को क्यों हो रही है, अमेरिका की गवर्नमेंट को क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। यहाँ के लोगों को कोई फिक्र नहीं, हम लोग तो बढ़िया चिल हैं, रील्स देख रहे हैं, समोसे खा रहे हैं और टैक्स फ्री हो चुकी मूवीज़ को देख रहे हैं। तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। फिर समझ में आया कि जलता है मजनू। वहाँ टेस्ला वाला जो है बंदा, क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क, जिसको मोदी जी ने AI का मतलब समझाया था। तो ये बहुत सही लग रहा है। इस समय का माहौल जो है ना, चोर अगर सेंध में पकड़ा जाए तब भी वो चोर नहीं कहा जाएगा अगर उसने देशभक्ति का राग अलापना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया माहौल है। अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो देशभक्ति वाला जो कीड़ा है ना वो अपना सबसे ऊपर रखो। क्योंकि जब भी आप किसी प्रकार की अनियमितता में, बेईमानी में, करप्शन में पकड़े जाएंगे तो ये वाला जो मास्टर स्ट्रोक है ना वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। बढ़िया ये है, गवर्नमेंट को ही अपनी जेब में रख लो, उसके बाद उतरो इस दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में। फिर चाहे जितनी लूट और गंद मचाओ, कोई पकड़ने वाला नहीं। और मिस्टर बीस्ट भाई साहब, आपने बहुत गलत जगह पर दुकान खोल ली है अपनी। यहाँ लोग एक आध बार दिखाने के लिए तो ख़रीद लेंगे 700 रुपए की चॉकलेट स्कूल में दिखाने के लिए। BKC में वैसे भी सेलिब्रिटीज़ के बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लोग 1-2 बार दिखाने के लिए ख़रीद लेंगे उसको। लेकिन उसके बाद आपका स्टोर कितने समय तक काम करेगा, इसकी मुझे बड़ी चिंता है। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हो चाहे जो हो, उनके अंदर जो लहू दौड़ रहा है, जो देशभक्ति है हमारे देश की, वो दौड़ रही है। और वो जानते हैं किस चीज़ पर हमको कितना पैसा खर्च करना चाहिए। शो ऑफ जो है ना वो उन चीज़ों पर हो सकता है जो ज़्यादातर दिखाई जा सकती हैं। खाई जाने वाले चीज़ों में शो ऑफ ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रोडक्ट कितना चलेगा कितना नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं तो खुश हूँ बस इस बात से कि अपने यहाँ कोई पट्टा उठ के खड़ा हुआ और इसने अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी, धज्जियाँ उड़ा दी। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय में और भी केसेस खुलें अपने इस देशभक्त के। अभी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इसके खिलाफ है, वहाँ इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती है जनता, वहाँ की सरकार भी इनके खिलाफ है। अमेरिका में भी एजेंसियाँ इनके खिलाफ हो गई हैं। केन्या की सरकार ने, बस अपने यहाँ की सरकार को कोई गलती उसमें दिखाई नहीं दे रही। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने यहाँ का अगर बंदा एकदम करप्ट और चोर साबित हो जाए ना, तब भी उसका साथ नहीं छोड़ना है, उसके साथ डटे रहना है। ये होता है जज्बा देशवासी के साथ खड़े रहने का। और लोग इस तरह गाल बजाते हैं कि अपने देश के लोगों की सरकार को चिंता नहीं है, कहीं बच्चे मरे जा रहे हैं आग में झुलस कर, कहीं पुल गिरने से कोई मरा। अरे यार, पहले उस लायक तो बनो, पहले इतना पैसा तो कमाओ, इतना रुतबा तो कमाओ कि सरकार को तुम्हारी फिक्र हो, उसके बाद फिर ये सब रोना रोना। क्या कहते हैं आप लोग? बताना आप लोग कैसा लगा वीडियो मेरा, और जो बातें कही वो कहीं पहुंच रही हैं कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।